नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और उनका अभिनंदन जो रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे किसी भी ग्रह का जो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6th हाउस या 8th हाउस के अंदर चला जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे। समझिएगा, जो मूल त्रिकोण राशि हैं हमारे ग्रहों की, जैसे कि हमारी मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण राशि बोली जाती है, सूर्य की तो एक ही राशि है, और बुध की मूल त्रिकोण राशि हुई हमारी कन्या, और शुक्र की तुला, और बृहस्पति की हमारी धनु राशि जो कि मूल त्रिकोण राशि बोली जाती है, और शनि की कुंभ राशि। तो अगर ये ग्रह अपनी राशियों से 6ठे भाव में या 8वें भाव में, यानी अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है, जो इनका पावर हाउस है, जहां से इनको शक्ति प्राप्त होती है, ये इनकी मेन राशि है। जब हम 6, 8, 12 की बात करते हैं तो वहां पर भी हम ये देखते हैं कि किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है वो ज्यादा प्रफल देगा। जिनके मतलब कि अगर दूसरी राशि अगर 6, 8, 12 में हो तो वो इतने बुरे फल नहीं होते जितने कि मूल त्रिकोण राशि के होने से होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ज्ञानी लोग हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि अगर 6, 8, 12 में मूल त्रिकोण राशि से अगर ये ग्रह बैठे हों तो किस प्रकार का फल देंगे। जैसे कि आपने सब लोगों को मालूम है कि लाल किताब के अंदर ये बोला गया है कि अगर गुरु जो है कि अपने से अष्टम में, यानी कि अपने से अष्टम में वो जो चौथे भाव के अंदर जाते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि से, तो वहां वो उच्च हो जाते हैं। और लाल किताब के हिसाब से तो खैर वो चंद्रमा के पक्के घर के अंदर होते हैं, और ये बोला गया है कि उनको बड़ा धन मिलता है अपने घर के अंदर। और इसी प्रकार से अगर सूर्य आप अपने 6ठे में हो, यानी कि 10th हाउस के अंदर हो, और मूल त्रिकोण राशि से लाल किताब के हिसाब से कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो बोलते हैं कि ऐसे जातक को सर ढक के रखना चाहिए, रेमेडीज दे रखी हैं। तो इसी प्रकार से बुध अगर लगन के अंदर, तो हमारे शास्त्रों में दे रखा है कि उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं, रिडिकेशंस लगते हैं। शुक्र अगर 12th में हो तो भोग विलास के अंदर ज़्यादा खर्चा करते हैं। या शुक्र दूसरे भाव के अंदर हो, धन संपत्ति मिलती है, पत्नी से धन मिलता है। तो उन पे आज चर्चा करेंगे। 6th हाउस है जो हमारे, हम लोग सभी को मालूम है कि हमारे फाइट्स का है, डेडिकेशंस का है, और जो कि हमारा कंपटीशन करने का, जो संघर्ष करने का, जो मेहनत करने का, या हमारे डेली रूटीन वर्क से, हमारी सर्विसेज है, सेवा भाव जहाँ पर हम सेवा करने जाते हैं, उनका जो है कि 6ठे भाव से कनेक्शन है। और 8th हाउस है जो हमारी इनहेरिटेंस का है, अन मनी का है, यानी कि वो पैसा जो हमें किसी ऐसे रूप में मिलता है जो कि हमने ज़्यादा मेहनत से नहीं कमाया होता, जैसे कि शेयर मार्केट से, सट्टा लॉटरी से, इंश्योरेंस से, या इंसेंटिव भी बोल सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार से जो पैसा मिलता है जिसके अंदर हमारी मेहनत कम होती है, लक ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे 8th हाउस का कनेक्शन ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो उस तरीके से हम आज चर्चा करेंगे। चंद्रमा को छोड़ दिया इसमें, क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो किसी से शत्रुता नहीं रखता, पहली बात। दूसरा, वो हर जगह के जो उसके फल हैं वो अलग हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है कि नक्षत्रों के फल बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेता है, नक्षत्रों के हिसाब से चलता है, क्योंकि उनके जो महादशा और अंतर्दशा हमें मिलती है वो उन्हीं से मिलती है। एक जो उनकी मूल त्रिकोण राशि बोली गई है वो बोली गई है वृषभ, जो कि उनकी खुद की राशि नहीं है, तो उनका जो फलित है थोड़ा अलग है, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो आज बाकी जो ग्रह हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहले सूर्य को लेते हैं। सूर्य से शुरू होते हैं, हमारा जो कि स्टेटस का कारक है सूर्य। और देखा होगा आपने कि जो ये सूर्य है, अगर आपका 12th हाउस के अंदर है, मूल त्रिकोण राशि, सूर्य, आपका सन, यहां से अगर आप गिनती करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8th हाउस के अंदर 8वां भाव कालपुरुष कुंडली का जो है कि 12 नंबर मीन राशि, भगवान भरोसे। तो बोला गया है कि ऐसे जो जातक है जिनका सूर्य जो कि 12वें घर के अंदर हो, उनको स्टेटस या उच्च पद की प्राप्ति, जो कि
जिसके वो काबिल भी नहीं होते, सूर्य उनको वो चीज़ दिला देता है। यानी भगवान जो है कि ऊपरी शक्ति उनको जो है कि उस जगह पहुंचा देता है जिसके वो काबिल नहीं होते, उनको उच्च पद मिलता है अपने लाइफ के अंदर। आपने भी अपने ऑफिस में वगैरह में जहाँ पर आप अगर ये काम करते हैं जो हैं, तो चार्ट्स के अंदर देखिएगा सूर्य जिनका अगर 12th हाउस के अंदर है तो वो उनका जो स्टेटस है या उनका जो मतलब कि पद है वो उस लायक नहीं होते, लेकिन वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये सूर्य अपने जो मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि, उससे 8वें में बैठे तो सूर्य ये फल देता है। अब 8वें भाव की बात हो रही है तो सूर्य के बाद ले लेते हैं हम अपना मंगल, जो कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे जो कि जोडियाक का मेष राशि। और मंगल का नेचर है, मतलब उनका जो कारतत्व है वो है लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, दुश्मनों से लड़ना, सेनापति का दर्जा है उसको हमारी कैबिनेट के अंदर। वो भूमि का कारक भी है और झगड़े का कारक भी है, एग्रेसिव भी है। तो अगर मंगल अपनी राशि से 8वें में बैठ गए, यहां पर हम दूसरी चीजों की बात नहीं करेंगे कि लोग बोले कि भाई लग्नेश हो गया, अष्टम में आ गया, या दूसरी जो बातें हैं। लगन कोई भी है आपका, लेकिन मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है, जो कि मेष लगन से शुरू होती है, उसके अंदर अगर मंगल अपने से अष्टम में आ गया तो वो हमें इनहेरिटेंस दिलवाता है, अपने पुरखों की जमीन जायदाद वो बहुत आसानी से दिलवाता है। तो इस प्रकार से मंगल का अपने अष्टम से जाना, अष्टम में जाना इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा है। अन मनी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां से वो एक्सपेक्ट करता है अपने दूसरे भाव को। दूसरा भाव है हमारी फैमिली या मनी, जो हमारी फैमिली ने मनी इकट्ठा कर रखा है या वेल्थ इकट्ठी कर रखी है, तो उसको खींचना, उसको प्राप्त करना मंगल की आदत है। तो वो मंगल वहां पर अगर बैठा है आपका 8th हाउस के अंदर है तो वो आपको इनहेरिटेंस बहुत आसानी से दिलाने वाला है, और लड़ाई झगड़े के अंदर भी नहीं घबराने वाला है जातक उसको प्राप्त करने के लिए, अगर उसको पाप भरा हुआ है। नहीं तो बहुत आसानी से मिलने वाली है आपको अगर मंगल आपके 8th हाउस के अंदर है। मंगल के बात कर लेते हैं हम बुध की बात। शक्ति की बात हो गई, अब बुद्धि की बात हो जाती है। तो बुद्धि और इनकी मूल त्रिकोण राशि हमारी कालपुरुष कुंडली के 6ठे भाव में पड़ती है। बुद्धि का तो कारक है ये, लेकिन वो जो भाव है वो हमारी सेवा भाव का है, लिटिगेशंस का है। तो इस हिसाब से जो भी बुध है वो भी इनके कारक हुए, क्योंकि 6ठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि है वहां पर। तो जो उनके नेचर है 6th हाउस यानी कन्या राशि का, वो यही है, लिटिगेशंस हैं आते हैं वहां पर, या फाइट्स हैं। लेकिन वहां पर फाइट्स जो है वो जो लिटिगेशंस हैं वो जो बुध है वो दिमाग से सॉल्व करेगा, बुध बुद्धि का कारक है। लेकिन अगर वही बुद्धि आपके जो है कि 6th हाउस है जो कि लगन के अंदर आया है, जहां तक आप गिनती करोगे तो 7 और 1 8, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से 8th में आ जाए, और कालपुरुष कुंडली का वो पहला भाव है यानी कि मेष राशि। और बोला गया कि बुध और जो सभी लोग जानते हैं कि बुध और जो मंगल की बहुत ही कट्टर शत्रुता है। वहां जाने पर लिटिगेशन का कारक होने के कारण ऐसे जातक जिनका बुध लगन के अंदर है उनके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगता है, लिटिगेशन जरूर लगते हैं। ऐसा जो कि अन जो बोला जाता है कि बगैर कुछ किए उनके ऊपर इल्जाम लग जाता है, क्योंकि अन है, 8वें घर में है बुध, वहां से अपने मूल त्रिकोण राशि से। तो इस प्रकार से जो है कि आप बुध को देख सकते हैं। अब बुध के बाद हम आ जाते हैं बृहस्पति, जुपिटर, जिनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है हमारे जो 9वां भाव है धनु राशि है, और वहां से 8th हाउस 5 6 7 8। अगर बृहस्पति अपनी राशि से अगर 8वें है, मूल त्रिकोण राशि धनु की, धनु जो कि हमारे बृहस्पति की देवगुरु बोले गए हो, उनका जब 8वें में जाते हैं तो वो वहां उच्च हो जाते हैं।
तो वहां पर जो है कि बोला गया है, जो कि लाल किताब के अंदर मैंने शुरुआत में ही बोला कि गड़ा धन प्राप्त होता है। और दूसरी जगह किताब में ये भी लिखा हुआ कि बृहस्पति जहाँ होते हैं वहाँ के जो है कि उस घर को बिगाड़ते हैं। मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर। तो वो चीज़ें अलग रख लेते हैं, उन पर क्या प्रभाव हो कि जो कि वो घर से सुख से वंचित रखते हैं चौथे घर में बैठने के बाद, शुभ ग्रह होने के बावजूद भी उसको अलग करते हैं। लेकिन वहां पर जो है कि इनहेरिटेंस के अंदर वेल्थ मिलती है। अगर आप गौर करें तो वहां से जो उनका जो है कि पांचवा एस्पेक्ट जो कि हमारे 8th हाउस के ऊपर पड़ता है। बोला गया बृहस्पति का 5वां और 9वां एस्पेक्ट जो है अमृत के समान है, तो उनको बड़ा धन मिलता है, बड़ा घर होता है उनका, क्योंकि तो गुरु है जो वो हर चीज को बढ़ाते हैं। तो वहां पर इस प्रकार के फल आप बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे शुक्र, दूसरे गुरु, दानव गुरु बोला गया है जिनको, असुरों के गुरु हैं, और वो वेल्थ के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, हर सुख सुविधा के कारक हैं। और आज के टाइम में हर इंसान को वो चाहिए। हर इंसान उसकी इच्छा रखता है, भले वो ऊपर लेवल मन से ये बोले कि मेरे को कोई इच्छा नहीं है धन की, माया की, लेकिन माया हर किसी को चाहिए और माया का कारक भी है। उनके पास वो सारी विद्याएं हैं जो हमारे देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है। संजीवनी विद्या भी उनके पास है, माया की विद्याएं हैं। हमारे जो देवगुरु हैं बृहस्पति हैं, वो सात्विक गुरु हैं, ये तामसिक गुरु बोल सकते हैं हम इनको। इनके पास हर चीज है, लक्ष्मी का रूप बोला गया है इनको। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के संदर्भ में। अगर हम देखें जनजीवन के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शुक्र। अगर ये अपने से अष्टम में चला जाए तो क्या करेगा? अगर ये अपने अष्टम से जाएगा, अगर यहाँ पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है, यहाँ से सप्तम भाव ये पड़ा, अष्टम ये पड़ा, शुक्र दूसरा भाव, और वहां पर इनके जो कालपुरुष कुंडली के अंदर इन्हीं की राशि है जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे जातक को अन मनी यानी अन वेल्थ अपने वाइफ के थ्रू मिलती है, जीवन साथी के थ्रू मिलती है। इसे आप बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं, किसी बिजनेस पार्टनर के थ्रू अन मनी मिलता है, या लेडीज के थ्रू। मतलब शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि किसी लेडीज, उसमें बहन भी हो सकती हैं, मौसी, चाची, काकी, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जो अपना 2 नंबर राशि के अंदर बैठा शुक्र दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि से 8वें में आपको बिना कमाया धन देते हैं, जो कि शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। मैं इसमें किसी एक किताब की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं लाल किताब, नाड़ी, अपना वैदिक, जो भी है जहां से मिला वहां से हिसाब लगाया कि जो 8th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन सबने एक जैसे बताए हैं, बताने का तरीका अलग हो सकता है। इसीलिए किसी भी शास्त्र को आप उठा लीजिए, अगर कोई भी चीज आप उसमें देख रहे हैं तो हर चीज घूम फिर कर वहीं आएगी। जो कि एक शास्त्र बताएगा तो दूसरा उसको नकारता नहीं है, वो दूसरे तरीके से बताता है। अब आ जाता है शनि। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि हमारे जो 11वां भाव है, जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, और उसके अंदर राहु के कार तत्व भी मिले हुए हैं। तो राहु की भी वो जो पोलवोड बोला गया राहु को, वहां का कुंभ राशि, वहां से अगर 8th भाव के अंदर अगर शनि जाएगा तो वो 6ठे भाव के अंदर जाएगा, जो हमारी सर्विसेज का है, हमारी डिस्प्यूट का है। तो वहां पर शनि मेहनत ज्यादा कराएगा अर्निंग के लिए। अर्निंग उसको सर्विसेज से होंगे, लिटिगेशन के कार्य से होंगे, जैसे कि आपका कानून के अंदर यानी लॉ के हिसाब से वकील हैं, या अपना हीलिंग्स वगैरह है, डिजीज वगैरह के लिए डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो उनके अंदर हो सकते हैं, या किसी भी सर्विस प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं पर भी आप जहाँ पर अपन नौकरी करते हैं। लेकिन ऐसा शनि जो है कि मेहनत ज़्यादा कराएगा, तो डिस्प्यूट की राशि के अंदर आ गया, कन्या राशि के अंदर। लेकिन ऐसा शनि जो है ना कि वहां पर जो है कि एक लीडर के तौर पे कार्य करेगा,
यानी कि हर दुख, जो कहते हैं कि जो जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, यानी कि बहुत गरीब लोग या जो उनसे नीचे काम करते हैं, आप ये कह सकते हैं यूनियन लीडर बना देगा वहाँ पर जाकर। और वो जाकर उनसे जो लड़ाई जहाँ पर होगी, कहाँ होंगी, बॉसेस से होंगी। झगड़े कहाँ होंगे, वहाँ पर होंगे, उनके लिए होंगे। वो अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा लड़ेगा, ऐसा से नहीं आपको यूनियन लीडर बना सकता है। लेकिन सर्विस जरूर कराएगा, सर्विस से फायदा करेगा। लाभ भाव कहाँ से होगा, सर्विस से होगा। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि लाभ भाव का स्वामी जो है कि आपके डेली रूटीन कार्य के घर में गया हुआ है, और वहां के हिसाब से कोई भी कार्य करे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब ये तो हो गई बात हमारे जो है कि कोई भी प्लैनेट जो कि मूल त्रिकोण राशि से 8th हाउस के अंदर। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस जो कि हमारा बताया पहले ही मैंने कि लिटिगेशंस का है, सर्विसेज का है, हार्डवर्क का है, कंपटीशन का है। तो अगर सूर्य आपका यहां से 6ठे भाव में चला जाता है, सूर्य यहां से अगर आपका 6ठे भाव में आएगा तो 10th हाउस के अंदर आएगा। 10th हाउस में तो भले ही वो उच्च का हो आपकी कुंडली के अंदर। तो जैसे लाल किताब में मैंने बोला पहले ही कि ऐसा व्यक्ति ज्यादा परवाह नहीं करता अपने स्टेटस का या अपने किस पोस्ट पे है। उसे तो बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, वैसे ही आ जाए, बगैर बाल बनाए, बगैर वैसे, मतलब उसको इतना ध्यान नहीं रहता और उसकी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो दिखाना नहीं चाहता। ये तो 10th नंबर वहाँ पर आता है हमारे मूल त्रिकोण राशि का, जो कि मकर राशि है। वहाँ पर मकर राशि जो है कि हमारी एक ऐसा अनुबंध है, कर्म अनुबंध कह सकते हैं हमारे पिछले जन्म का, कि जो भी ग्रह उसके अंदर जाता है हम उसके कर्म अनुबंध से बंध जाते हैं। तो 10th हाउस के अंदर जो भी ग्रह जाता है उसके लिए हमें काम करना होता है, बगैर ये सोचे कि वहां से कुछ अर्निंग होगी या नहीं होगी। उस चीज का जो 10th हाउस मकर राशि दिखाती है। और जब 10th हाउस के अंदर अगर सूर्य आता है तो उसके अंदर जो है कि आपको अपने पिताजी, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है, और 5th हाउस लॉर्ड होने के लिए बच्चों का कारक है। तो आपकी लाइफ जो है कि ज्यादा बच्चों और पिता के प्रति ज्यादा आप ध्यान देंगे, ये कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से जो है कि आप सूर्य जो है कि 6ठे भाव के अंदर संघर्ष ज्यादा कराएगा आपको। नॉट डाउट वहां पर दिग्बल प्राप्त होता है उसको, और किसी भी चार्ट के अंदर अगर वो 1 नंबर राशि के अंदर है वहां पर, तो वो उच्च के फल भी देगा, वहां पर और अच्छे फल देगा, आपको स्टेटस हाई रहेगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन उसके अंदर आपका संघर्ष जुड़ेगा, क्योंकि मकर राशि जो है संघर्षों की राशि है, डिस्प्यूट की राशि है। वहां मेहनत ज्यादा करानी पड़ेगी, कर्म अनुबंध है, वहां पर जो भी प्लान मिल जाएगा तो वहां पर कर्म है, वो आपको करना पड़ेगा, वहां पर ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। आपसे करवाएगा, आपकी आत्मा करवाएगी, आपका शरीर करवाएगा, आपका लक करवाएगा। वहां आपका जो भी है कार्य बन जाता है, इसमें जो है कि आप बंधे हुए एक अनुबंध से। तो इस प्रकार से आप सूर्य के 6ठे भाव की प्लेसमेंट दे सकते हैं। और लाल किताब के अंदर तो बोला ही गया है कि भाई अगर वो सूर्य अपना ढक के रखे, सर ढक के रखे, तो सर ढकना मतलब उसे आप ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम में जैसे हमारा जो कैप है, कैप को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि पहले जो होता है कि कैप से या पगड़ी से प्रधान लोग पगड़ी पहनते थे सुनहरे कलर की, और जो है कि पुलिसमैन कैप लगाते हैं, मिलिट्री मैन कैप लगाते हैं। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी जब कोई सदस्य अगर मिलता है, उसको ऑनर मिलता है, तो कैप दी जाती है। तो वो इस तरीके से कैप को रिप्रेजेंट करता है हमारा 10th हाउस। तो इसीलिए बोला जाता है कि सर को ढक के रखे। और जिस फील्ड में है, तो आज के संदर्भ में देखें तो वो जिस फील्ड में है, मान लीजिए कि मैनेजर है, कहीं पर CEO है, तो उसे लगना चाहिए अपने पहनाव से या अपने रहन सहन से कि वो है, ये वो है, क्योंकि लोग उसको देखते हैं, वहां से उसका रुतबा है, वहां उसका स्टेटस है। तो इस तरीके से आप सन को वहां पर देख सकते हैं। अब मार्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्स आपका जो है कि यहां से अगर 6ठे भाव के अंदर आता है, मंगल डिस्प्यूट का घर, सर्विसेज का भी है, तो आप मिलिट्री मैन हो सकते हैं, सिक्योरिटी सर्विस के अंदर हो सकते हैं, जहाँ फाइट्स की जरूरत है, अग्रेशन की जरूरत है, फायर सेक्शंस के अंदर कहीं हो सकते हैं, खासकर वकील वगैरह, डेली उनका काम होता है लड़ने का। वैसे जो है कि यहाँ पर जो है कि मंगल
दुश्मनों का नाश करता है, ऐसा लिखा गया है। तो उसका काम ही फाइट करना है। तो वहाँ पर वो शरीर के लिए थोड़ा खराब हो सकता है कि वो बीमारियाँ दें, क्योंकि बुध की राशि में मंगल है। तो मेन जो है कि अपना कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो बुध की राशि है, और बुध की राशि के अंदर मंगल है। तो जो वहाँ पर जो है कि मंगल खराब है, तो किस चीज़ के लिए खराब है? शरीर के लिए खराब है। शरीर का जो मंगल है, जो हमें शरीर को रिप्रेजेंट करता है, पहले भाव को, वो जो है आपके 6th हाउस के डिजीज का। परंतु उनसे उभरने का, उनसे लड़ने की शक्ति भी मंगल ही देगा आपको, और दुश्मनों से लड़ने की शक्ति भी मंगल देगा। कंपीट करने का बहुत ज़्यादा मादा रखते हैं ऐसे लोग, हार नहीं मानने वाला, नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है, वो मंगल के कारण होता है यहाँ से। और यहाँ से मंगल जो है कि अपने 8वें दृष्टि लगन को भी देखता है, इसलिए लगन को भी पावरफुल बनाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंगल अगर 6ठे भाव के अंदर है तो बुरे फल इतने नहीं देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बुरे फल मिलेंगे, 6ठा भाव है, पर उतने बुरे फल नहीं, अच्छे फल मिलेगा। अब आ जाते हैं बुध। बुध अगर अपने जो भी मूल त्रिकोण राशि उनकी बुध की यहाँ पर कन्या, अगर वो यहाँ से 6ठे जाएगा तो बुध अपनी मित्र राशि में, शनि की राशि में, इच्छा पूर्ति के घर के अंदर जाएगा। तो वहां पर अगर आपका बुध है तो वहां पर बुध के पहुंचने से जो है कि अपने 6ठे भाव से 6ठे में गया वो, यानी बीमारियां होंगी तो बढ़ेंगी, क्योंकि जो कि 11वां भाव हमारा किसी भी चीज को बढ़ाता है, ऐसा लिखा उपचय भाव है। परंतु यहाँ पर जो अगर आप लिटिगेशन केस वगैरह की बात है, तो आप अगर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है या केस कर दिया किसी ने आपको, तो आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि ये हमारा 11वां भाव लाभ का है, यानी कि आपको लिटिगेशन से लाभ मिलेगा, लड़ाई झगड़े से लाभ मिलेगा। और ऐसे लोग जो है कोई अगर बीमार है तो उसमें पैसा कमा लेते हैं, तो वो मेडिकल फील्ड के अंदर हो सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर कानून की फील्ड में है तो भी बहुत अच्छा है, कि वहां तो बुद्धि का ही काम है। तो इस प्रकार से जो कि बुध अपने फल देगा 11वें भाव में। अब आ जाते हैं बुध के बाद आते हैं अपना बृहस्पति। बृहस्पति अपना अगर 6ठे भाव में बैठेगा तो बृहस्पति हमारे जो है गुरु यहां पर बैठेंगे 2nd हाउस के अंदर। तो यहां पर वो संघर्षों को जोड़ देंगे। बुध जो है कि व्यास के कारक है, 2nd हाउस व्यास का कारक है, वहां पर वो अपने मूल त्रिकोण हाउस से 6th हाउस के अंदर है, तो वहां पर आपको पैसा कमाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो बहुत अच्छा है तो शुभ दृष्टियां हैं, बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत इन जो फल बता रहा हूं मैं कमी आ सकती है, अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक नियम और लागू होता है कि जिस भाव में ग्रह बैठा होगा अगर वहां का कारक हो तो वहां पर जो है कि वो उन फलों को कमी करता है। भावना से वाला जो हमारा एक नियम है, कारक को भावना से। तो इस प्रकार से जो वहां के कारक हैं गुरु, और वहां पर अगर बैठे हैं तो वहां पर नाश करेंगे। जीव के लिए बहुत अच्छे हैं, वहां पर आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है, काफी फूली फलेगी फैमिली, जितने आपके जन्म पे फैमिली है उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी होंगे उसमें। फैमिली के अंदर मेल मिलाप रहेगा, शुभ भी रहेंगे गुरु। और वहां पर जो है कि गुरु के पहुंचने से जातक जो है धार्मिक किस्म का हो जाता है, क्योंकि वो हमारे जो लाल किताब के अंदर दूसरा भाव जो है वो मंदिर का भाव बोला गया, धार्मिक भाव बोला गया है। वहां देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए हैं, तो धार्मिक वातावरण, सच्चाई का वातावरण, सत्य पर चलने वाला वातावरण, परोपकारी, झूठ ना बोलना, तो ये चीजें जब होंगी इंसान के अंदर तो धन नहीं जोड़ पाता, दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़े, झूठ नहीं बोलना। अगर धन की बात आई, किसी से चालाकी से धन ऐंठना है या धन कमाना है, वो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से गुरु अपने फल 2nd हाउस के अंदर देते हैं। अब गुरु के बाद आ जाते हैं शुक्र। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, उनका 6ठा भाव। अब 6ठे भाव में अपना शुक्र पहुंचे तो जो है कि भोग विलास की तरफ ले जाएंगे आप। हर वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो आपको भोग विलास से रिलेटेड हो, शयन सुख हो,
खर्चा करने के लिए पैसे हों, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो 12 नंबर आ गया, वहाँ पर बंदा सोचता नहीं है, सब भगवान भरोसे चलता है। 12th नंबर गुरु जी का है, एंड ऑफ मोक्ष प्राप्ति के लिए है, जीवन समाप्ति की ओर, मोक्ष की ओर। तो ऐसा बंदा ज़्यादा सोचता नहीं है, भोग विलास में पहुँच जाता है, जहाँ पर बगैर सोचे समझे किसी को उधार दे देना, या जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना, पैसा ना जोड़ना, वो चीज़ें जो है कि शुक्र यहाँ पर देता है, भोग विलास का कारक है। कुछ का माना गया है वहाँ पर शुक्र 12 नंबर के अंदर। तो वहाँ पर अपने फल अच्छे ही बताए गए हैं, लेकिन आज के समय में देखें वहाँ पर बोला गया है कई पत्नियां भी हो सकती हैं। तो मतलब लेकिन वहाँ पर जो है कि आज के हिसाब से देखें तो वो थोड़ा बुरा ही हम मानेंगे उसको, लेकिन वहाँ पर फुल पैसे वाला बंदे को बनाएगा और अच्छे फल देने वाला 12th हाउस के अंदर। तो इस प्रकार से आप जो देख सकते हैं। इस बार शनि को आ जाते हैं। शनि अगर अपने छठे भाव में अंदर है, शनि के मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ से सतह में यहाँ है शनि, 4th हाउस, पानी का सांप बोला गया इसको लाल किताब के। तो इमोशनली है, लेकिन अटैच और जो कि विषयोग बना देते हैं चंद्रमा के साथ मिलकर। तो अवसाद की स्थिति ऐसा जातक को बोला जाता है कि अपने अर्निंग जो है घर से हो, परंतु परेशानियां भी रहेंगी, घर के वातावरण के अंदर परेशानियां रहेंगी। क्योंकि बहुत अनुशासन प्रिय, वैराग्य, खुशी का माहौल, जहाँ मतलब उदासीनता, इस प्रकार का जो है बात बात पे जो है कि टोकना, शक करना, वो सब आ जाएगा जब शनि 4th हाउस के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा जातक जो है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मिजाज का हो जाएगा, और वो अच्छे फल लगाएगा। कोई चीज़ लेगा पुरानी, जो घर पे कोई चीज़ें लाएगा तो पुरानी लाएगा, क्योंकि वह जो कि वृद्ध व्यक्ति का कारक है, पुरानी चीज़ों का कारक है। तो इस प्रकार से आप इनके रिजल्ट दे सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर जहां पर मंगल शनि की युति बन रही है, इस प्रकार से देखें तो मंगल जो कि अपने से जो कि छठे में लड़ने के लिए तैयार है, और जो कि शनि यहां से अष्टम के अंदर है। दोनों का है तो बहुत ही, अगर हम वैसे देखें तो एक छठे में एक 8वें में, पर मंगल शनि जब 6-8 एक्सिस पे भी हो, अगर यहाँ पर है तो ठीक है, अगर यहाँ 6 और 12 में हो या 6 और यहाँ पर हो, तो वो मतलब कि देखा गया है कि खासकर यहाँ पर जो शनि और मंगल यहाँ आमने सामने होते हैं तो वो संघर्ष योग तो बनाते हैं, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं, ऐसा देखा गया। क्योंकि उनके अंदर संघर्ष क्षमता, मंगल जो है ना, वो मंगल ऐसा ग्रह है जो कि बगैर सोचे समझे, दिमाग नहीं है, गुस्सा है, ताकत है, तो वो डिसीजन उसके गलत हो सकते हो। मारपीट करना ऐसी जगह तो अच्छा है, मिलिट्री के अंदर अच्छा है, ऑर्डर फॉलो करना आता है उसको ऑर्डर ऊपर से मिलेगा फॉलो करेगा। अगर ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है तो उसका जो एनर्जी है वो गलत जगह भी जा सकते हैं, गलत जगह यूज कर सकता है मंगल। लेकिन जब मंगल और शनि की जब युति हो जाती है तो शनि जो है ना वो बहुत समझदार है, वृद्ध है, उसने दुनिया देखी है, कर्मफल जाता है। जब वो मंगल से जुड़ जाता है तो एक एनर्जी है, एनर्जी बहुत तेज भागने वाला बंदा है, वो भागता है। शनि बहुत धीरे चलने वाला, उसे रोकता है। तो बंदा जो मंगल है, मंगल जो कर सकता था, मतलब जो अटैकिंग फील्ड के अंदर या उस चीज़ में, उसमें शनि थोड़ी वो कमी जरूर लाता है। लेकिन अगर वही बंदा जो है कि किसी बिजनेस में है ऐसे में, या फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है, या कोई ऐसा उद्योग खोला है, वो धीरे धीरे तरक्की करके बहुत टॉप पे पहुंचने वाला है, वो शनि करता है। क्योंकि धीरे धीरे देता है, मंगल फास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शनि उसको लगाम लगाता है, समझाता है, आराम से काम करता है, उस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। और शनि यहाँ पर अपनी बुद्ध की राशि के अंदर, यही मन बोले, मंगल अपने शत्रु राशि के अंदर, लेकिन शनि जो है कि अपनी मित्र राशि के अंदर आ जाता है। तो मंगल को लगाम लगा के वो एनर्जी को सही डायरेक्शन देके, क्योंकि वो वृद्ध आदमी है, वो बच्चा है, जवान यंग बोल सकते, बच्चा नहीं बोलते, बच्चा बुद्ध है, यंग बंदा है, तो उसको वो समझा के सही डायरेक्शन। कभी कहीं भी आपने देखा होगा अपने घर के अंदर भी, अगर आप जवान हैं और आपके माँ बाप कुछ बोलते हैं, आपको बुरा लगता है, मंगल को भी लगता है। मंगल क्या सोचता है, यार जो पेरेंट्स से गलत कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स सही होते हैं,
तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स के सुनते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं तो बहुत ऊंचाई छूते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ी ढील देनी चाहिए, देर से सही लेकिन उनको साथ देना चाहिए। तो जो मंगल और शनि की युति करती है, खासकर 6 और 12 एक्सिस पे हों तो बहुत अच्छा फल देती है। इसी प्रकार से जो है कि हमारी सूर्य और शुक्र की जो युति है, शुक्र वहां पर उच्च के हो जाते हैं। सूर्य अन स्टेटस देते हैं, शुक्र वेल्थ देते हैं, तो यहाँ पर बहुत वेल्दी व्यक्ति बन जाता है, स्टेटस भी हाई हो जाता है, भोग और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राजा के साथ शुक्र है। तो इस तरीके से युतियों को भी आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर ये युतियाँ बन रही हैं वहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर जैसे शुक्र है, शुक्र और गुरु है, गुरु धर्मात्मा है, वेल्थ इतना ना दे भले ही, लेकिन सत्य वाले की शुक्र यौन सुख का भी कारक है, वेल्थ का भी कारक है। तो जब इनकी जो बनेगी तो वो धर्म प्रवृत्ति जो गुरु जी की वो चेंज हो जाएगी, धन की तरफ ज्यादा खींचेगा वो, क्योंकि बुराई बहुत तेजी से बढ़ती है अच्छाई के मुकाबले। इस तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति और शनि की है कि बोला गया कि बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां के कारकों के नाश करते हैं, जहां पर शनि बैठे हैं उस चीज को जीवित रखते हैं वहां कष्ट देने के लिए, यानी कि उम्र ज्यादा लंबी करते हैं उसकी। अब ये युति अगर यहाँ होता है तो ये एक तरीके से आप देखें तो 9वें भाव और 10वें भाव की युति है, या 9वें और 11th की कह सकते हैं, 9वें 10वीं भी कह सकते हो। शनि यहाँ का भी मालिक है। अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर आप लक्ष्मी नारायण योग या केंद्र त्रिकोण योग बात करें या धन योगों की बात करें तो दोनों बन गए। घर का माहौल कैसा भी हो, बड़ा मकान आलीशान होगा, धन बहुत होने वाला है अगर ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं। तो आज जो है कि हमने चर्चा की कि जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, इससे पहले ही वीडियो बनी हुई है वैसे मेरी, लेकिन यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं। मंगल की जो है कि मेष राशि, सिंह की जो है कि सूर्य की, और जो कि हमारी कन्या राशि जो है कि बुध की है, तुला हमारी जो है कि शुक्र की है, और धनु हमारी बृहस्पति, और मकर कुंभ हमारे शनि। इनसे अगर वो 6-8 बैठे हैं तो उनके फल मैंने आज बताए, और साथ ही साथ युति को भी देख लें। अगर उन दोनों घरों के जो मैंने अभी जो फल बताए हैं अगर वो साथ बैठे हैं उन्हीं घरों में, तो उनका जो है कि आपस में तालमेल से क्या काम हो सकता है या क्या वो फल दे सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आएगी। और जो है कि अगली वीडियो तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। परंतु अगर आपको ये वीडियो सही लगती है और जानकारी के लिए, ज्योतिष की अगर और जानकारी चाहिए, 160 के आसपास वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो कि ज्योतिष विज्ञान है, ये जो ज्ञान नहीं ये विज्ञान है, ये चारों तरफ फैल सके। हमारे हिंदुस्तान की जो विद्या है और चारों दिशाओं में जो है कि इसके गुणगान आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुखी और शांत जीवन जी रहे होंगे कोविड के अंदर। इसी के साथ आगे चाहता हूँ। नमस्कार।